अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। महाकुंभ का महत्व क्या है, इसके आध्यात्मिक पहलू को लेकर, इसके सामाजिक पहलू को लेकर, राष्ट्रीय एकात्मता के पहलू को लेकर, इसके आर्थिक पहलू को लेकर के अनेक विचारकों ने, विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। और स्वाभाविक रूप से कुंभ के बारे में चर्चा वही कर सकता है जो महाकुंभ का दर्शन किया हो और महाकुंभ की नगरी में जाकर के जिसने साक्षात इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन में सहभागी बनकर के, इस पूरे आयोजन में जो सहभागी बना होगा, महाकुंभ के बारे में, उसकी विवेचना के बारे में, उसके अलग अलग पक्ष के बारे में वही चर्चा कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में इस बात का उल्लेख किया, ये यथा माम प्रवदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यानी मुझे जो जिस रूप में स्मरण करता है मैं उसी रूप में उसको दिखाई देता हूं। और मुझे लगता है कि जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसे ही सृष्टि प्रयागराज में देखने को मिली। पहला आयोजन है जिसको दुनिया के मीडिया ने सराहा है और दुनिया की मीडिया की चर्चा मैंने कल भी की थी। मैं उसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, लेकिन फिर भी चाहे वह द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का हो, BBC लंदन हो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो, राइटर्स हो, द गार्डियन हो, CNN हो, इन सब ने इस महाआयोजन की तारीफ की, इस महाआयोजन की तारीफ की। और यूनेस्को के निदेशक टिम कर्टिस ने भी महाकुंभ के बारे में कहा कि 2019 के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2023 में इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा है और वे स्वयं भी महाकुंभ के हिस्सेदार बने थे, उसमें भागीदार बने थे। महोदय, आज का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मैं उसकी ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और वह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वे जानते हैं देश के एक प्रतिष्ठित हिंदी आलोचक श्री सुधीर पचौरी को। ये हमारे संघ विचारधारा के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी उनका कोई संबंध नहीं है। वे हमारी विचारधारा या अन्य इस प्रकार के मुद्दों की अक्सर आलोचना और आलोचनात्मक कार्यों के लिए ही वो जाने जाते हैं। महाकुंभ के बारे में उन्होंने लिखा कि समाज अपने अनुभवों में जीता है। उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि 45 दिन लंबे अनुभव में हर रोज 1.5 करोड़ की संख्या में आती संगम में सहज अनुशासित भाव से आस्था की डुबकी लगाती और उतनी शांति से वापस जाती भीड़ ने अपने सद्व्यवहार से दुनिया के मीडिया को आकर्षित और अभिभूत किया। लेकिन ये भारत के सनातन धर्म के अनुशासन को और उसकी आस्था को अभिव्यक्त किए जा रहे हैं विचार। उन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसी उदारता, सहजता, सहनशीलता, विनम्रता और शालीनता गहरा आदर भाव पैदा करती है। यानी भारत के प्रति और सनातन धर्म के प्रति हर व्यक्ति के मन में यह जो भाव है, आपने देखा होगा 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं।
सिखाती हैं कि हमारी मां गंगा या हमारी नदी संस्कृति हमेशा अपनी शुद्धता का ध्यान भी स्वयं रखती है, क्योंकि वही तो हमारी जीविका का आधार भी है और हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन आर्थिकी का पक्ष भी महत्वपूर्ण है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बात को लेकर के कि उन्होंने भारत की विरासत को विकास के साथ जोड़ने के साथ साथ आस्था को आजीविका के साथ जोड़ करके नए नए साधन उपलब्ध करवाए हैं देशवासियों के लिए। 2019 के पहले प्रयाग आपके काशी में कितने श्रद्धालु या टूरिस्ट आ पाते थे, उनकी संख्या सीमित थी और काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद आज पूरी काशी नए कलेवर और काया के साथ दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। 13 जनवरी से लेकर के 27-28 फरवरी तक इन 45-50 दिनों तक पूरी काशी पूरी तरह पैक थी। 5 लाख से लेकर के 25 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां पे दर्शन करता था, मां गंगा में स्नान भी करता था और काशी के इस वैभव को भी देखता था, इस कलेवर और कायाकल्प को भी देख करके अभिभूत होता था और काशी के साथ साथ प्रदेश और देश के विकास में भी अपना योगदान करता था। लेकिन काशी के लोगों का धैर्य उस दौरान वास्तव में उससे भी ज्यादा अभिनंदन का पात्र है, जिन्होंने 1.5 महीने लगभग 150 दिन तक उनके आने जाने के साधन बंद रहे, लेकिन धैर्य के साथ आतिथ्य सत्कार का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। ये हमारा काशी है, सबको गले लगाना जानता है। अयोध्या धाम यही दृश्य था। 5 लाख से लेके 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम में देखने को मिला। उन्होंने सुविधाओं की परवाह नहीं की और वहां के नागरिकों ने भी, वहां के संतों ने भी अपनी सुविधा की परवाह नहीं की। श्रद्धालुओं को सुविधा मिलनी चाहिए, उनके आतिथ्य सत्कार के लिए वे हर समय खड़े रहते थे। मैं इस अवसर पर प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या धाम और काशी धाम से जुड़े हुए अपने सभी वहां के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने धैर्य के साथ इस आयोजन को अपना आयोजन बनाया। और हमने देखा कि जिस भी जगह से श्रद्धालुजन गए, पर्यटक गए, उस जनपद के लोगों ने भी आतिथ्य सत्कार के नए उदाहरण प्रस्तुत किए। क्या चित्रकूट हो या प्रतापगढ़, जौनपुर हो, भदोई हो, मिर्जापुर हो, कौशाम्बी हो, फतेहपुर हो या जिस भी मार्ग से गए, हर एक जगह लोगों ने अभिभूत करने वाला स्वागत किया। मुझे याद है 28 जनवरी को सायंकाल 5 बजे से लेकर के 29 जनवरी को हम लोगों ने प्रयागराज में भीड़ के वॉल्यूम को देखते हुए लगभग 2 लाख वाहन अगल बगल के जनपदों में रोके थे और उस जनपद में ही उन श्रद्धालुओं के लिए भोजन की, रहने की व्यवस्था की थी, वहां के नागरिकों ने की थी, प्रशासन उसमें सहयोगी बन रहा था, लोग कर रहे थे। आतिथ्य सत्कार का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? और कहीं कोई घटना नहीं घटित हुई। हाँ, पूरी दुनिया आई थी, 100 से अधिक देशों के लोग इस अवसर पर आए और आर्थिकी के बारे में इसकी आस्था आजीविका का आधार बनता है। आप पीटीए की बात करते हैं, मैं तो एक नाविक की चर्चा कर रहा हूं, मैंने कल भी सदन में की थी। एक नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाओं का बेड़ा है, उन्होंने 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं एक परिवार। आप मुझे बताइए, क्या इतना पैसा कभी कोई कमा सकता था?
अभिभूत करने वाला। प्रतिदिन का अगर आप एवरेज देखें तो 50,000 रुपए से लेके 55,000 रुपए का उनका एवरेज था पर डे की एक नाव से कमाई का। तो मुझे पहले इस पे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं प्रयागराज एक दिन गया था, स्वयं भी मैंने इस चीज को कहा कि भाई कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो, मैं, हमारे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी, हमारे मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी भी और नाविकों का सम्मान भी किए थे, क्योंकि हमारे लिए सम्मान करने का अवसर इसलिए भी था क्योंकि भगवान राम के मित्र निषाद राज की परंपरा को आज भी वे उसी श्रद्धा भाव के साथ निर्वहन कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे इनके साथ सहभागी बन सकते हैं। तो मैंने महाकुंभ के दौरान इस बात को देखा। एक नाविक मुझे मिला, पहले मुझे एक परिवार मिला जो बाहर से आए थे, उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। मैंने कहा मैं अब कल प्रयागराज आ रहा हूं, अगर आप वहां रुक सकते हैं तो मुलाकात कर लेंगे। मैं मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कितने लोग, उन्होंने कहा 10 हमारे ग्रुप थे और हमें तो नाव वालों ने संगम में ले जाकर के स्नान करवा दिया था। तो मैंने कहा नाव वाले ले जा रहे थे तो आप लोग हर ग्रुप को ले जाने में कितना पैसा लग रहा था। उन्होंने कहा साहब देखिए, वे हम लोगों से हर ग्रुप से 2-2 हजार रुपया लेते थे और हमें ला करके स्नान करा के आते थे। और आप सोचिए कि मैंने कहा कितने का, 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने अपना स्नान पूरा कर लिया था। तो 20,000 रुपए तो यही हो गए उन लोगों से। अब